हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्लो लाइफ स्टडी। आज मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाना है ट्रांस इफेक्ट यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस की फोर्थ वीडियो है, यानी कि फोर्थ लेक्चर है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांस इफेक्ट यानी कि विषम प्रभाव क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेशन भी समझ आ ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये क्या लिया है, पूरा कॉम्प्लेक्स लिया है। और ये क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले लेक्चर में भी बताया है कि ये जो मेटल है और जो लाइगेंड्स है, इससे क्या कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो बीच में क्या लिया गया है, मेटल आयन लिया गया है, कोई सेंट्रल मेटल है, मेटल आयन हो गया। और इसके साथ ही क्या जुड़े हुए हैं, लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो अब हम इसकी रिएक्शन, इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन C2H4 के साथ कराते हैं। तो देखते हैं कि C2H4 के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है। तो सबसे पहले जब C2H4 की रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स से कराएंगे तो क्या होगा, C2H4 किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, Cl के साथ। यहाँ से Cl का क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, और ये प्रतिस्थापित होकर कहाँ पे बाहर निकल जाएगा। और ये C2H4 किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि मतलब इस Cl के साथ में ही ये C2H4 क्यों जुड़ता है, यहाँ इसी की जगह क्यों रिप्लेसमेंट होता है। Cl तो और भी है इसमें, इनकी जगह क्यों नहीं स्थापित होता है ये। अब आप देख लीजिए, कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस था, लेकिन इसका जो सही मेन रीज़न है वो है ट्रांस इफेक्ट। यानी कि ट्रांस इफेक्ट किसका स्ट्रॉन्ग है, यानी कि NH3 की अपेक्षा कंपेयर में हम देखें तो Cl का क्या है, ट्रांस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। इसलिए Cl के हिसाब से Cl कहता है कि मेरे साथ ट्रांसपोजिशन पे जुड़ना होगा, यानी कि C2H4 को कहाँ जुड़ना होगा, ट्रांसपोजिशन पे। आप देख सकते हैं कि NH3 की ट्रांसपोजिशन क्या होती है, Cl होती है, इसके सामने वाली होती है। और इस वाले Cl की ट्रांसपोजिशन कहाँ बैठेगी, यहाँ पे आएगी। तो इसीलिए वो C2H4 यहाँ जुड़ा है। और क्योंकि इसका क्या है, ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है किससे, NH3 से, इसीलिए वो इसके सामने नहीं, इसके सामने जुड़ेगा। और ट्रांसपोजिशन आमने सामने होती है तो ये इसकी ट्रांसपोजिशन पे यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा, जो मैंने इसके नीचे लिखी हूँ वो भी पढ़ लीजिए, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी कि Cl लिगेंड NH3 की तुलना में स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट रखता है। यानी कि जो Cl है, ये जो Cl है लाइगेंड है, ये इस लाइगेंड के अपेक्षा क्या रखता है, ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट रखता है। अतः C2H4 के द्वारा होने वाला प्रतिस्थापन Cl नेगेटिव की विषम स्थिति ट्रांसपोजिशन में होगा, ना कि NH3 की ट्रांसपोजिशन में होगा। क्योंकि अब हम देख सकते हैं यहाँ NH3 की ट्रांसपोजिशन ये होती है, और हमें पता है कि NH3 के हिसाब से हमारे Cl का क्या है, ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। तो इसकी जो ट्रांसपोजिशन होगी ये होगी, और Cl की ट्रांसपोजिशन ये होगी। इसलिए Cl की जो ट्रांसपोजिशन होगी वो C2H4 यहाँ पे आके अट्रैक्ट यानी कि जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। और इसी में यही बात बोली है। अतः C2H4 के द्वारा होने वाला प्रतिस्थापन Cl नेगेटिव की विषम स्थिति यानी कि ट्रांसपोजिशन में यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अटैच हो जाएगा। अब हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए, जब किसी जटिल यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उपस्थित लाइगेंड किसी आने वाले समूह को स्वयं की ट्रांस स्थिति में निर्देशित करता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, ट्रांस प्रभाव कहते हैं, या विषम प्रभाव भी कह सकते हैं। यानी कि कह रहा है कि कोई जैसे कि सेंट्रल मेटल है, कॉम्प्लेक्स है, उसको बनाने के लिए जो उपस्थित लाइगेंड होते हैं, लाइगेंड जो मेटल के साथ में जो जुड़े होते हैं, ये जो लाइगेंड्स हैं, ये किसी आने वाले समूह को, यानी कि ये जो हम जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं, स्वयं की ट्रांस स्थिति में निर्देशित, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे Cl की ट्रांस स्थिति में रिप्लेसमेंट किया है C2H4 का, तो वो उसको अट्रैक्शन के लिए जो घटना होती है, अट्रैक्शन करता है किसी भी समूह को अपनी ओर स्थिति और ट्रांसपोजिशन में अट्रैक्शन करता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, ट्रांस प्रभाव कहते हैं। अभी देखिए, ऐसे लाइगेंड अभिक्रिया के वेग को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। यानी कि जो ऐसे लाइगेंड्स होते हैं वो रिएक्शन को अत्यधिक प्रभावित यानी कि अफेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, C2H4 ट्रांस प्रभाव Cl के ट्रांस प्रभाव से अधिक है। यानी कि जो C2H4 का ट्रांस प्रभाव Cl नेगेटिव के ट्रांस प्रभाव से अधिक है। ठीक है, अब देखिए, कॉम्प्लेक्स में उपस्थित कोई लाइगेंड जब किसी प्रतिस्थाई
ग्रुप को अपने से विषम ट्रांसपोजिशन में आने के लिए निर्देशित करता है, तो उसकी इस विशेषता को ट्रांस प्रभाव या विषम प्रभाव कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये अट्रैक्शन करने वाला जो सिस्टम होता है, यानी कि ये कोई दूसरा समूह है, दूसरा ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारा जो लाइगेंड्स है, इसकी जगह रिप्लेसमेंट हम दूसरे समूह का करते हैं, तो इस रिप्लेसमेंट को ही हम क्या कहते हैं, यानी कि इस प्रभाव को हम कहते हैं ट्रांस प्रभाव। अतः निम्न प्रतिस्थापन में NH3Cl नेगेटिव की ट्रांसपोजिशन में प्रवेश न करके C2H4 की ट्रांसपोजिशन में प्रवेश करेगा। अब देखिए, हम इसके सबसे पहले सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, अब ये देखिए, पूरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया गया है दोबारा से, और इसमें ये क्या है, मेटल आयन है, और ये क्या जुड़े हैं, ये सारे लाइगेंड्स जुड़े हैं। इसकी रिएक्शन हम NH3 के साथ करा रहे हैं, तो देखते हैं NH3 के साथ रिएक्शन कराने से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल मेटल आयन है, इनके मेटल आयन है, और इसके जो ट्रांस इफेक्ट है, अब हमको देखना है कि किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं Cl का ट्रांस इफेक्ट कम है, जबकि C2H4 का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। और जो पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या था, Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा था किसकी कंपेयर में, NH3 की कंपेयर में, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा C2H4 का जो ट्रांस इफेक्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। और हम NH3 की रिएक्शन जब C2H4 या पूरे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के साथ कराएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी सेंट्रल मेटल आयन ऐसे की ऐसे ही रहेगी। C2H4 का जो ज़्यादा है ट्रांस इफेक्ट Cl की अपेक्षा, तो हमें क्या करना है, C2H4 के ट्रांसपोजिशन में क्या जो अटैच कर देना है, NH3, क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन में होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, C2H4 की ट्रांसपोजिशन में क्या जुड़ गया, NH3 जुड़ गया, और ये Cl झुके तो हैं, और यहाँ से Cl क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, इनके बाहर निकल चुका है। इस प्रकार C2H4 Cl नेगेटिव की अपेक्षा अधिक ट्रांस इफेक्ट रखता है। इनके C2H4 क्या करता है, Cl नेगेटिव इनके Cl की अपेक्षा क्या रखता है, ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट रखता है। इस रिएक्शन में NH3 C2H4 की ट्रांसपोजिशन में आता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, C2H4 की ट्रांसपोजिशन में NH3 को अटैच कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर है जिससे हम ये पता चल सके कि ट्रांस इफेक्ट किस एलिमेंट का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसका आंसर है यस। वर्नन तथा चेरन्यू द्वारा प्रतिपादित ट्रांस इफेक्ट मुख्यतः स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बलगति अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि जो चेरन्यू और जो वर्नन साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने ट्रांस इफेक्ट का मुख्यतः स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बलगति को अध्ययन यानी कि स्टडी किया है। विषम प्रभाव प्रदर्शित करने वाले लिगेंडों का क्रम निम्नानुसार पाया जाता है। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूरे इसका ऑर्डर और क्रम पूछा जाता है। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि किस एलिमेंट्स का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच माय वीडियो वॉचिंग।